सुसमाचार के 7वें अध्ययन से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे और इस अध्याय के कुछ मुख्य विषय इस प्रकार से हैं। प्रार्थना के द्वारा राजा के पुत्र का संबंध, राजा के अन्य पुत्रों के साथ बनाए रखना और दो मार्गों के बीच में अंतिम चेतावनी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी घोषणा और दो नींवें। दूसरों का न्याय करना निषिद्ध है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। दोष न लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मित्रों, वास्तव में इन पदों को गलत समझा गया है। न्याय का मतलब निर्णय लेना, पहचानना, अपराधी ठहराना या बदला लेना है, और वास्तव में इसका अर्थ कटु आलोचना करना हो सकता है। इस पद का यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर के पुत्रों को दूसरों का न्याय करने के लिए मना किया गया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के आंतरिक उद्देश्य का न्याय निंदा करने के मकसद से न करें। हम नहीं जानते हैं या समझते हैं कि क्यों एक मसीही भाई ऐसे कार्य को करता है। हम सिर्फ बाहरी रूप को देखते हैं। परमेश्वर गलत और दुष्ट कार्यों का न्याय करने को मना नहीं करता, जिसे हम देखेंगे। विषय यह है कि यदि आप अपने न्याय में किसी दूसरे के प्रति कठोर हैं, तो आप उस व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो अपने विचार में दूसरों के लिए कठोर हैं। मैं इस प्रकार के लोगों को जानता हूं और मुझे विश्वास है कि आप भी जानते हैं। शायद किसी ने आपसे कहा होगा कि आप उसके बात पर कोई ध्यान न दें, क्योंकि उसके पास कहने के लिए अच्छे शब्द नहीं हैं। आप देखिए कि वह जिस प्रकार से न्याय करता है उसी प्रकार से उसका भी न्याय हुआ। यही बात प्रभु इस पद में कह रहे हैं। मत्ती 7 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तू क्यों अपने भाई के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मित्रों, वह आपके भाई की आंख के एक छोटे बुरादे की तुलना आपके स्वयं के आंख के एक बड़े लट्ठे के साथ कर रहे हैं। वह लट्ठा तर्क करने वाली और पक्षपात करने वाली आत्मा है। इसके साथ ही वह आपकी दृष्टि को रोक देती है और आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि दूसरों के एक छोटे से पाप का भी न्याय नहीं कर पाते हैं। हम मत्ती 7 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आंख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। मित्रों, यह कठोर न्याय निश्चित रूप से कुछ है जिसके बारे में हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि यीशु इसे स्पष्ट करते हैं कि हमें दूसरों का कठोर न्याय करने के लिए नहीं बैठना है। उसने यह भी कहा है कि हम उनके फलों से उन्हें जान सकते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर जेम्स मैगी ने इसे एक अनोखे ढंग से रखा है। मैं न्याय नहीं हूं, परंतु मैं फलों का एक निरीक्षक हूं। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि एक मसीही व्यक्ति फल उत्पन्न कर रहा है या नहीं। आगे हम देखते हैं कि दूसरों के न्याय को आदेश देना या लागू करना, अब वह हमें एक धर्म संकट में डालते हैं। हम मत्ती 7 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी मोते सूरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उनको पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मित्रों, हमें निर्णय लेना है कि कुत्ते और सूअर कौन है, क्या हम नहीं हैं? वह 4 पैर वाले जानवरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें जो पवित्र वस्तु हैं, कुत्तों या मोती सूरों के आगे नहीं रखने हैं। इसलिए एक न्याय है जिसे हमें करना है। कुछ ऐसे समय हैं और स्थान होते हैं जहां पर एक शब्द भी कहना उचित नहीं होता है। यह निश्चित करना या निर्णय लेना आपका या मेरा बहुत आवश्यक है। मैं अपने एक मित्र को याद करता हूं जिसे तंबाकू खाने और नशे की बुरी आदत थी, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसके मन में काम किया और वह इन सब बुरी आदतों से छूटकर प्रभु की सेवा करने लगा। एक बार उसे कलीसिया में वचन बांटने के लिए बुलाया गया। जब वह खड़ा हुआ तो कुछ पुराने मित्र और उसके जानने वाले उसे देखकर हंसने लगे। तब वह वेदी के करीब आया और उसने कहा, मुझे माफ करें, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु ने मुझे बताया है कि सूरों के आगे अपनी मोती मत डालो। वह जाकर बैठ गया और इन लोगों ने फिर कभी भी उसका उपहास नहीं किया। मित्रों, मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि एक विशेष शहर में कुछ देह व्यापार करने वाले लोग रहते हैं
और वे उसे जानते हैं कि वो एक मसीही व्यक्ति है। जब उन लोगों को थाने में लाया गया तो उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि हमें संदेश सुना, परंतु मैं अपने मोती सूरों के आगे नहीं डालता। यह इंस्पेक्टर ने उनसे कहा और मेरी ओर देखकर कहा कि आप सोचते होंगे कि मैं थोड़ा कठोर हूँ, परंतु मैं उस क्षेत्र और इन लोगों को जानता हूँ। मैं उनके साथ वर्षों से काम कर रहा हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में सूअर और कुत्ते भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु हमें बताते हैं कि हमें न्याय नहीं करना चाहिए और बाद में वे कहते हैं कि न्याय करना चाहिए। अगले पद में वह हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रार्थना धर्म संकट से बाहर निकालने का मार्ग है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मित्रों, संसार के लोगों से कैसे मिले, यह एक बड़ी समस्या है जिसका सामना परमेश्वर के पुत्र कर रहे हैं। हम प्रतिदिन राजकुमारों और कंगालों, सज्जन और दुष्टों, सच्चे और झूठे प्राध्यापकों का सामना करते हैं। कुछ लोगों को हमारी दोस्ती और सहायता की आवश्यकता है, और हमें उनकी आवश्यकता है, इसलिए हमें उन्हें अपने हृदय के निकट लाना है। दूसरे लोग बदमाश हैं और वे हमें नष्ट कर देंगे, तो उन्हें अपने से दूर ही रखना चाहिए। हम इसे कैसे जानेंगे? मांगना, खटखटाना और ढूंढना निश्चित रूप से इसी समस्या की ओर संकेत देता है। ये पद अन्य परिस्थिति में भी उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु मुख्यतः यह पद इसी परिस्थिति के लिए दिए गए हैं। आज से 18 साल पहले जब मैं एक प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा था, तो मैं बहुत प्रकार के लोगों से मिला, और सेवा के लिए गांव में जाते समय मैं परमेश्वर से कहता था कि कृपया आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं नए लोगों के साथ कैसे मिलूं। कुछ लोगों को मेरी आवश्यकता हो सकती है और कुछ मेरा घात करने की तैयारी में होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई बार लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। यह क्या ही मजेदार बात है कि पहली शताब्दी की कलीसिया में पतरस को पता था कि हनन्याह और सफीरा झूठ बोल रहे हैं, जिसे हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 1 से 11 पद में देखते हैं। मैं कभी नहीं बता सकता कि कौन कब झूठ बोल रहा है। मेरे पास वह परख की आत्मा नहीं है जो पहली शताब्दी की कलीसिया में थी। मैं सोचता हूँ कि यह वरदान है और आज कुछ ही लोगों को मिले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना के विषय में एक निर्णय लें। जब आप नए मित्रों से मिलते हैं तो क्या आप कभी परमेश्वर से मांगते हैं कि वह आपको स्पष्ट करे कि उनके साथ कैसे व्यवहार करना है? मैंने यह पाया है कि यह बहुत ही सुंदर विचार है इसे करने के लिए। अगले पद हमें बताते हैं कि परमेश्वर इस विषय पर वह हमारी सहायता करना चाहते हैं। हम मत्ती 7 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं। तुम में से ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों न देगा। अब यहाँ पर जिसे हम सुंदर नियम या शासन कहते हैं आता है। मत्ती 7 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। मित्रों, ठीक है, जब आप एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपको मालूम नहीं है कि आपको न्याय नहीं करना है, परंतु यदि वह कुत्ता और सुअर है तो आपको उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आज आपको पाखंडी, धोखेबाज लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप क्या करते हैं? आप इसे प्रार्थना के विषय बनाएं। इसलिए जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह एक सिद्धांत है जिस पर आपको चलना है। इसलिए यह सुनहरा नियम या शासन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह सुनहरा नियम उसके साथ जोड़ता है जो इसे आगे बढ़ाता है, और वह है जो इसे प्रार्थना पर आधारित बनाता है। यह सब कुछ एक साथ आता है। आप इस सुनहरे नियम को अलग करके यह न कहें कि आप इसका पालन करते हैं। परमेश्वर किसके बारे में कह रहे हैं, उससे समझें। मित्रों, केवल जब हम मांगते, ढूंढते और खटखटाते हैं, तब हम सुनहरे नियम की ज्योति में जीवन जीने में हम सक्षम होते हैं। आगे हम पाते हैं 2 मार्ग। मत्ती 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है,
और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है वह एक चौड़ा मार्ग है जो आमोद प्रमोद से भरा है, और एक सकरा मार्ग है जो अंधेरा, अनारसक और पगडंडी से भरा है, के बीच चुनाव करने की नहीं है। वास्तव में वह एक चिमनी की तस्वीर हमें दे रहे हैं। जब आप चिमनी में चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं तो वह आगे जाकर सकरा हो जाता है, जब तक कि आप मृत्यु तक, विनाश और नरक तक ना पहुंच जाएं, या विनाश और नरक में ना पहुंच जाएं। परंतु आप चिमनी से सकरे मार्ग की तरफ से भी प्रवेश कर सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10 उसके 10 पद में। आप जितना अधिक उसके साथ चलेंगे तो यह और चौड़ा होता चला जाता है। यज्ञ अध्याय 47 की भविष्यवाणी को याद करें। वहां पर परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बह रही है, जो एक छोटे झरने के रूप में आरंभ होकर इतनी बढ़ती गई जब तक कि वह एक बड़ी नदी नहीं बन गई। वह परमेश्वर के पुत्र के जीवन को दर्शाती है, और प्रतिदिन यह अच्छी और अच्छी ही होती जाती है। इसी के विषय में हमारे प्रभु बात कर रहे हैं। हम मत्ती 7 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे पढ़ते हैं। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों की वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसराइल को झूठे भविष्यवक्ता के विषय में चेतावनी दी गई थी, और कलीसिया को भी झूठे शिक्षकों के विषय में चेतावनी दी गई है। परंतु दोनों वर्ग के लोग भेड़ के वेश में आते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। मित्रों, हमें उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचानना है। यही बात है कि हमें उनके जीवन को देखना है। हम मत्ती 7 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। मित्रों, आप चारों तरफ जाकर और स्वर्ग के नियम के द्वारा जीवन जीने के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं या उस पर चल रहे हैं? यदि आप उसकी इच्छा को कर रहे हैं तो आप मसीह के पास आएंगे, यह पहचानते हुए कि आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम आगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। वास्तव में ये पद आज विश्वासियों के विषय में नहीं बताते हैं। प्रत्येक विश्वासी जो जीवित है या मर गया है, वह हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। कोई भी यह नहीं सुनेंगे कि मुझसे दूर हट जाओ। इस पद के संबंध महान क्लेश के विषय में और स्वर्ण युग के विषय में है। यही वह स्थान है जहां पर कहा जा सकता है कि पहाड़ी उपदेश का एक विशेष अर्थ महाक्लेश के समय बचे हुए लोगों के लिए है। यहाँ पर तथाकथित कलीसिया के सदस्यों के लिए भी एक आवश्यक चेतावनी है। इतना ही नहीं, परंतु वास्तव में सभी विश्वासियों के लिए भी है। आज लोग बड़े उत्साह के साथ चमत्कार करने वाले सेवकों के बारे में बात करते हैं, और वे इस प्रकार से कहते हैं, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। इन वचनों के प्रकाश में क्या हम उनके विषय में निश्चित हैं या हो सकते हैं? यीशु मसीह का नाम बहुत से लोगों के जुबान पर है जो पंथ और वाद के अगुए हैं। सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने और बाइबल का प्रयोग करने से ही यह प्रमाणित नहीं हो जाता है कि यह मत या सिद्धांत सही है। यह बाहरी प्रदर्शन नहीं है, परंतु क्रूस पर चढ़ाए गए जीवित उद्धारकर्ता के साथ आंतरिक संबंध है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब हम आगे दो नींव के बारे में देखते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं।
इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मित्रों, यदि आप मसीह के पास आए हैं तो वह नींव है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जब आप मसीह पर निर्भर हैं तो आप उस नींव पर बना सकते हैं। पवित्र आत्मा को समर्पित रहने के द्वारा आप जीवन बना सकते हैं, जिसे बाइबल सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के बराबर समझती है। परंतु एक दूसरे प्रकार का भी घर है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। बालू क्या है? यह मानव जाति की अच्छाई और मानव प्रयास है। यह देह की पुरानी दुर्बलता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि आपको देह जो देता है उससे भी बढ़कर कुछ अच्छा पाने की आवश्यकता है। मत्ती इस भाग का अंत यह कहते हुए करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 28 और 29 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। 28 और 29 पद। इसका परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। हमारा प्रभु उस प्रकार का शिक्षक था जो अधिकार के साथ सिखाता था। वह सिर्फ उन बातों को ही नहीं दोहरा रहा था जो उसने पढ़ा था। और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी योग्य बातें नहीं हैं, जब तक कि वो परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ न हो, और जब तक कि हम यह विश्वास न करें कि यह परमेश्वर का वचन है। मैं उस व्यक्ति की सुनना नहीं चाहता जो मुझे एक सिलसिलेवार सिद्धांत को दे, सिद्धांत जिसे उसने स्वयं ही लागू करने का प्रयास नहीं किया और वास्तव में वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मित्रों, आज हमारे पास देने के लिए सुसमाचार है जो उद्धार का संदेश है। हम इसे जानते हैं कि यह कार्य करता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में भी कार्य किया है और हमने इसे दूसरों के जीवन में कार्य करने के लिए दे दिया है और करते हुए देखा भी है जो लोग मसीह के पास आए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, पहाड़ी उपदेश पवित्र शास्त्र में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे छोड़कर आगे मत हो जाइए। यदि आप इसे सही रीति से पढ़ेंगे तो यह आपको मसीह के पास ले आएगा और यह आपको दिखाएगा कि आप इसके अनुसार जीने में कैसे असफल रहे हैं। यह आपको दिखलाएगा कि आप कमजोर और अपराधी या दोषी हैं। यह आपको दया मांगने के लिए प्रेरित करेगा और यीशु मसीह के पास उद्धार के लिए ले आएगा। जब आप मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह आपको पवित्र आत्मा देगा, जो आपको इस उच्च स्तरीय जीवन जीने में सहायता या सामर्थ प्रदान करेगा।